जी साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन पर स्वागत है। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धनानंद के सर के सौजन्य से एक प्रयास किया जा रहा है कि घर घर शिक्षा पहुंचाया जाए शोषितों वंचितों को। आप लोग कह सकते हैं एक गरीब मजदूर किसान मजलूम शोषित वंचित का चैनल है। आप लोग सब्सक्राइब कर कर इस चैनल का आप लोग हिस्सा बन सकते हैं, इस परिवार का आप लोग सदस्य बन सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को प्रश्नोत्तरी होती है, समय समय पर मिलते रही प्रश्नोत्तरी। तो साथियों हम लोग क्या शुरू करते हैं, प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी हम लोग क्या देखेंगे, एक एक हो गया हम लोगों का एक प्रश्नोत्तरी। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी हम लोग क्या देखेंगे, जैसे देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग आते हैं। इसके बाद ठीक, ए डिक्शनरी देखिए, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है। तो देखिए जॉर्ज गियर्सन जी हैं, विलियम ग्राउस जी हैं, जॉन गिलक्राइस्ट जी हैं, फेडरिक पिनकार्ट जी हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, देखिए ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है, और ये आप लोगों की परीक्षा में पूछा गया है। जी हाँ साथियों, आप लोगों की परीक्षा में ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं इसका जो सही उत्तर है जॉन गिलक्राइस्ट जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जॉन गिलक्राइस्ट, यही आपका सही उत्तर है। सही उत्तर यही है। आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए मिस्र बंधु, जी हाँ साथियों, मिस्र बंधु ने रीत काल को नाम दिया, क्या दिया है, मिस्र बंधु ने रीत काल को क्या नाम दिया है, श्रृंगार काल दिया है, अलंकृत काल दिया है, और कला काल दिया या रसाल काल। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए, इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। हाँ, सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हम लोग देखते हैं जैसे मिस्र बंधु ने रीत काल को क्या नाम दिया, श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल और रसाल काल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों अलंकृत काल। क्या हो जाएगा, अलंकृत काल। मिस्र बंधु विनोद में जानते हैं आप लोग 4591 कवि थे। कितने थे, 4591 उन्होंने जो संपादन किया था ग्रंथ का, मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु क्या था, मिस्र बंधु विनोद नाम से, मिस्र बंधु विनोद नाम से इनका ग्रंथ था ना। इसमें तीनों भाई थे, कौन कौन, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो यही हो जाएगा गणेश श्याम सुखदेव। और अगले क्वेश्चन को आप लोग समझ में आ रहा है, बहुत देखिए प्रमाणिक पुस्तकों द्वारा आप लोगों के बीच प्रोवाइड किया जा रहा है प्रश्नोत्तरी, और आप लोगों को प्रतिदिन प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी मिलेगी, लाइव भी मिलेगी, रिकॉर्डेड भी, जैसे आप लोगों की मांग रहेगी। और मानक पुस्तकों द्वारा परीक्षाओं में पूछे गए, जी हाँ साथियों, कंपटीशन परीक्षाओं जो पूछे गए प्रश्नोत्तरी है उसी को मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को। जी हाँ साथियों, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला नाम देने वाले, कला काल, देखिए यहाँ क्या है, कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है, मिस्र बंधु विनोद हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी हैं, विश्वनाथ मिश्र जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जी हाँ साथियों, इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी, यही आपका करेक्ट उत्तर है। क्या है, यही सही उत्तर है, यही सही उत्तर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए निर्गुण संत, जी हाँ साथियों, निर्गुण संत, छूट गया क्या कोई, नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, निर्गुण संत थे, जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। निर्गुण संत कौन थे, देखिए निर्गुण संत कौन थे, कबीर जी थे, तुलसीदास जी थे, सूरदास जी थे, या मीराबाई थे। जी हाँ साथियों, कबीरदास। तो इसमें जो सही उत्तर क्या हो, कबीरदास या तुलसीदास। यहाँ देखिए तुलसी लिख जाएगा, मिसप्रिंट हो गई है,
तो तुलसीदास, कबीर जी और सूरदास या मीराबाई। तो निर्गुण संत कौन थे आप लोग जानते हैं। करेक्ट उत्तर क्या होगा इसका, आप लोग जानते हैं कबीरदास। जी हाँ साथियों, कबीरदास आपका जो सही उत्तर है, कबीरदास जी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये अगले क्वेश्चन को क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित हैं। जी हाँ साथियों, ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कौन है। मीराबाई जी हैं, सूरदास जी हैं, तुलसी। यहाँ देखिए तुलसी, तुलसीदास जी हैं। हाँ तो थोड़ा दिक्कत हो गया है, तो देख लीजिए क्या हो जाएंगे, तुलसीदास जी हो जाएंगे। ठीक, कबीरदास। ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित साथियों, इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कौन है। मीराबाई जी है, सूरदास जी या तुलसीदास जी या कबीरदास जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख रहे हैं, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं, क्या है, कबीरदास जी। जी हाँ साथियों, कबीरदास जी हो जाएंगे। इसका सही उत्तर कबीरदास जी हो जाएंगे। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग भी बढ़ते हैं कि उसका अगला क्वेश्चन क्या है। तो आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब 6 को देखते हैं हम लोग। रैदास बहुत ही महत्वपूर्ण थे। जी हाँ साथियों, रैदास, रैदास के गुरु कौन थे। मलूक दास जी थे या लाल दास जी थे या हरिदास जी थे या मीराबाई थे, कौन थे। इसका जो रैदास किसके गुरु थे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या, मीराबाई के। जी हाँ साथियों, इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, मीराबाई। रैदास कौन थे, जात के क्या थे, आप लोग जानते हैं चमार थे। बनारस का एक स्थान है मड़ुआडी, बनारस का एक स्थान है क्या, मड़ुआडी, यहाँ इनका जन्म हुआ था रैदास जी का। जी हाँ साथियों, अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम लोग 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में क्या है देखिए, भक्ति विवेक किसकी रचना है। भक्ति विवेक, यही पकड़ना आप लोग, भक्ति विवेक किसकी रचना है। मलूक दास जी की, सुंदर दास जी की, नाभा दास जी की या दादू दयाल जी की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भक्ति विवेक। आप लोग जानते हैं इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, उसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, दादू दयाल, दादू दयाल हो जाएंगे सही उत्तर। भक्ति विवेक इन्हीं की रचना है। इनका एक पंक्ति भी है, रज्जब ते गज्जब किए सिर पर बांध के सेहरा। रज्जब के बारे में, अपने शिष्य के बारे में कौन कहा है, दादू दयाल जी कहे हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ चलते हैं। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण, कबीर की बाणी का संग्रह, देखिए यहाँ पकड़ना आप लोग, कबीर की जो बाणी का संग्रह है कहलाता है, कितने भाग में है और ये क्या कहलाता है। देखिए 2 भाग है या 3 भाग है या 4 है या 5 है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। जो सही उत्तर इसका है 3 भाग है। 3 भाग कौन कौन सा है, देखिए साखी, साखी एक है, एक क्या है, सबद है, साखी सबद, और क्या है, रमैनी है, रमैनी। और तीनों का जो संपादन कौन किए थे, धर्मदास जी, इनके शिष्य थे धर्मदास जी। जी हाँ साथियों, धर्मदास जी किए थे, कबीरदास के शिष्य थे। 3 भाग का, साखी सबद रमैनी। तो इसका जो सही उत्तर आप लोग दिए हैं 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। देखिए क्या है, ज्ञान बोध। यहाँ देखना आप लोग, क्या ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है। तो सुंदरदास जी हैं या मलूक दास जी हैं या रज्जब या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, ज्ञान बोध किसकी रचना है। तो आप लोग जानते हैं ज्ञान बोध, ज्ञान परोच, मलूक दास। इनका जो जन्म है इलाहाबाद के, कहाँ हुआ था, इलाहाबाद के कड़ा स्थान है इलाहाबाद। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मलूक दास हो जाएंगे। और सुंदर दास की अगर हम लोग बात करें तो ये श्रृंगार विरोधी थे, क्या थे, श्रृंगार रस के विरोधी थे, श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे, क्या थे, घोर विरोधी थे। जी हाँ साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस के एक घोर विरोधी थे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को पढ़ लेते हैं। देखिए चंडी चरित क्या दिया है, चंडी चरित,
किसकी साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह की, अर्जुन सिंह की, या रामदास जी की, या अंगद जी की? बताइए आप लोग, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंडी चरित्र। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ साथियों, गुरु गोविंद सिंह इसका जो है सही उत्तर हो जाएंगे। और देखिए जो गुरु ग्रंथ साहिब की जो तो इसको गुरु ग्रंथ साहिब है जो ग्रंथ है, इसमें गुरु नानक अन्य इसके जो गुरु हैं उन्हों का उनमें योगदान को लिखा गया है। अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 को हम लोग क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, कौवे और काला पानी। जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्नोत्तरी। आप लोग एक बार कमेंट करिए ना, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। किसी को ना गिराया ना किसी को रुलाया, कटा जिंदगी का सफर मगर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांग लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। आप लोग चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एक दिन सफलता आप लोगों की अवश्य मिलेगी। जी हाँ साथियों, एक दिन सफलता आप लोगों को अवश्य मिलेगा। देखिए अपने टॉपिक के आते हैं, कौवे और काला पानी के कहानीकार कौन है? जी हाँ साथियों, अखिलेश जी हैं, या उदय प्रकाश जी हैं, स्वयं प्रकाश जी हैं, या निर्मल वर्मा जी हैं? तो देखिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, जो आपका सही है निर्मल वर्मा जी हो जाए। अखिलेश महत्वपूर्ण है, देखिए इनका एक पत्रिका है, क्या है इनकी? एक पत्रिका है तद्भव। तद्भव इनकी पत्रिका है ना अखिलेश जी की, ये लखनऊ से निकलती थी, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या थी? त्रिमासिक थी, त्रैमासिक, त्रैमासिक पत्रिका थी, बहुत महत्वपूर्ण। कौवे और काला पानी के कहानीकार कौन है? निर्मल वर्मा जी हैं। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, अब देखिए जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है, यही नहीं हम लोगों को पकड़ना, क्या नहीं? फांसी है, नीलम देश की राजकन्या है, या पाजेब है, अमर वल्लरी है? तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं तीनों जो कहानियां हैं ये जैनेन्द्र कुमार जी की, तो जो अमर वल्लरी है यही आपका सही उत्तर है। एक जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है, सॉरी, जैनेन्द्र कुमार के हम लोग देख रहे हैं फांसी, नीलम देश की कन्या और पाजेब। अमर वल्लरी जो है ये जैनेन्द्र कुमार की नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं। 12 हो गया, 13 को हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक प्लेट सैलाब कहानी के लेखिका कौन है? एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? उषा प्रियंबदा जी हैं, या मन्नू भंडारी जी हैं, या किसड़ा सोबती जी हैं, या शिवानी जी हैं? तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों को बताइए? एक प्लेट सैलाब, तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग? सही उत्तर आप लोग क्या दे रहे हैं? एक प्लेट सैलाब सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? मन्नू भंडारी, इनके जो पति हैं कौन है? राजेंद्र यादव जी हैं। लेखन में इन्होंने क्या लिखा है आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इनके जो पति हैं राजेंद्र यादव जी हैं, और जो कहानी है ये मन्नू भंडारी जी की है। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। निर्मल वर्मा, जी हाँ साथियों, क्या है? देखिए निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है, जी हाँ साथियों, जलती झाड़ी है, और बीच बहस में है, या परिंदे है, या कौवे और काला पानी है? देखिए आप लोग, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा? जलती झाड़ी, बीच बहस में, परिंदे, कौवे और काला पानी। तो इसका जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं तो सही आप लोग बता रहे हैं, क्या हो जाएगा? परिंदे है, बहुत बिल्कुल सही है, परिंदे आप लोगों का ये सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है। जी हाँ साथियों, नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं, कौन? राजेंद्र यादव जी, गंगा प्रसाद बिमल जी, कमलेश्वर जी, या मोहन राकेश जी? देखिए आज मैं नई कहानी का एक फार्मूला आप लोगों को दे दूंगा, कभी भूलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेगा आप लोगों को।
बस निश्चिंत रहिए और धैर्य से पढ़िए, आगे बढ़िए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए इसमें जो सही उत्तर आप लोग क्या हो जाएगा, गंगा प्रसाद बिमल जी। इसका एक फार्मूला है कमरा, ठीक, नई कहानी, नया कमरा है, नई कहानी जो कि प्रवर्तक कमरा, इसको देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कमलेश्वर, ठीक। माँ से क्या हो जाएगा, मोहन राकेश, देखिए क्या हो जाएगा, मोहन राकेश। रा से राजेंद्र यादव जी, राजेंद्र यादव, ठीक। देखिए राजेंद्र यादव, कमरा, बस यही इतना आप लोगों को याद करना है, ये सूत्र है, क्या है, ये फार्मूला, ये सूत्र है आप लोगों को। नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक कौन है, ये तीन ही है, ठीक। आगे हम लोग अगर बढ़ें, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए तीसरी कसम बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए तीसरी कसम, फिल्म किस, यहाँ फिस नहीं, यहाँ फिल्म किस, यहाँ देखिए किस कर सकते हैं आप लोग, किस, टाइपिंग में हो जाती है मिस्टेक, किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है। प्रेमचंद जी हैं, या फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, या जैनेन्द्र कुमार जी हैं। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, सही आप लोग उत्तर दे रहे हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, फणीश्वर नाथ रेणु। एक ऐसे उपन्यासकार हैं, आंचलिक उपन्यासकार हैं, आंचलिकता नहीं कि उपन्यासों से शुरू होती है, आंचलिक उपन्यासकार, उपन्यासकार हैं कौन, फणीश्वर नाथ रेणु जी। और तीसरी कसम फिल्म इसी पर फरमाई गई, इसी पर बनी हुई है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण आ गया है भी, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी, पूछ लेता है आप लोग परीक्षा में, प्रेमचंद की पहली कहानी, अंतिम कहानी। तो हम देखिए ईदगाह है आपके विकल्प में, कफन है, ठाकुर का कुआं है, बड़े घर की बेटी है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन थी, तो बताइए आप लोग। अंतिम कहानी की बात कर रहे हैं तो कफन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत दर्द विदारक की कहानी है साथियों। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत दुख तकलीफ दर्द होता है। कफन आप लोग एक बार जरूर पढ़िए, मेरा आग्रह है, निवेदन कि आप लोग एक बार कफन कहानी को जरूर पढ़िए। अंतिम कहानी थी प्रेमचंद की, तो कफन है। आगे हम लोग अगर अगले को, जो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए कफन ही है सही उत्तर है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सत्ता से उठता आदमी, यहाँ विधा पूछा है साथियों, विधा होगा, क्या है, विधा, ये जो काट लीजिए इसको, विधा हो जाएगा। काव्य है, कहानी है, नाटक है, या नाटक काव्य है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। काव्य है, कहानी है, नाटक है, और नाटक काव्य है, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही आप लोग उत्तर दे रहे साथी, इसका जो हो जाएगा क्या, कहानी, कहानी आप लोगों का ये सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कसाई बाड़ा, कसाई बाड़ा, जी हाँ साथियों, पूछ रहा है कसाई बाड़ा कहानी के लेखक हैं कौन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, अज्ञेय जी हैं, इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, कमल भारती जी हैं, और शिवमूर्ति जी हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, जिसका सही उत्तर साथियों तो यही हो जाएंगे, शिवमूर्ति जी सही उत्तर है। आगे हम लोग बढ़े, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है कबीर की उलटवासियों, जी हाँ साथियों दिया है, कबीर की उलटवासियों में, कबीर की यहाँ देखिए उलटवासी, ये पकड़ना है, कौन सा रस प्रमुख है, ये रस कौन सा, वियोग रस, करुण रस, शांत रस, या अद्भुत रस। तो इसको जो उत्तर सही जो आप लोग दे रहे हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका जो सही उत्तर आप लोग सही दे रहे हैं, शांत रस प्रधान है, ठीक है, शांत रस। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को।
कहाँ पहुँच गए, क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुँच गए हैं। देखिए दिया है क्या, दादू पंथ का प्रधान पीठ, दादू पंथ का प्रधान पीठ है कहाँ पर स्थित। देखिए इसमें एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन छिपे हैं। मैं पूछ लेता दादू पंथ के प्रवर्तक कौन है, इसकी प्रधान पीठ है कहाँ पर है, स्थान या पूछ लेता। देखिए 3-4 क्वेश्चन मिल रहा है ना, इससे घबराना आप लोग नहीं है कि कम क्वेश्चन है। अहमदाबाद इसका जो है, या नारायणा है आंसर, या आमेर है, या गंगानेर है। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। आपका जो विकल्प बी है क्वेश्चन नंबर का 21 का जो 2 नंबर है, ए नारायणा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। आगे क्या है, जायसी ने, जी हाँ साथियों, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा प्रारंभ किस मास से किया है। 12 मासा प्रारंभ चैत, बैसाख, ज्येष्ठ या आषाढ़ है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। बताइए क्या है सही, बिल्कुल आप दो रहे हैं, क्या है आप लोगों को कमेंट आ रहा है, सही है बिल्कुल, कमेंट आप लोग सही जा रहा है, आषाढ़ है। आषाढ़ जो आप लोग दे रहे हैं, चढ़ा आसान गगन घन बाजा, ये जायसिक जो पंक्ति है उन्हीं की रचना से ली गई है। तो इसका जो शुरुआत होती है 12 मासा का, तो वो क्या है, आषाढ़ महीने से है, आषाढ़ मास से इनका शुरुआत है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्या है देखिए, शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। जी हाँ साथियों, हाजी बाबा यहाँ देखना है, मिला ना एक, यहाँ हम 2 क्वेश्चन बना लेते हैं। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे, मंझन थे, कुतुबुन थे, या जायसी थे, या उस्मान जी थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से, क्या आप लोगों को उत्तर सही जा रहा है बताइए। सही दे रहे हैं, उस्मान थे। जी हाँ साथियों, उस्मान थे, सही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं पद्मावत, अखरावट इनकी रचनाएं हैं। पद्मावत है, कुतुबुन की क्या है, मृगावती है, मंझन की क्या है, मधुमालती है। ठीक, क्या हो जाए, मधुमालती हो गया। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पर पहुंच गए हैं। ठीक, चंदायन, जी हाँ साथियों, चंदायन की रचना कब हुई थी, समय पूछ रहा है। इसको आप ईस्वी कर सकते हैं, ईस्वी हो जाएगा। ठीक, 1379 है, 1503 है, या 1540 है, या 1370 है। इसका जो क्या उत्तर सही होगा बताइए आप लोग, इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। चंदायन की जो रचना समय है इसका कितना हो जाएगा सही उत्तर। तो आप लोग करेक्ट उत्तर दे रहे हैं। जी हाँ साथियों, जो 1379 है यही आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, यही आप लोगों का सही उत्तर है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए पद्मावत की रचना शैली पूछा है, पद्मावत की रचना शैली मैं पूछ लेता इसमें, पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत की रचना शैली क्या है। 3-4 क्वेश्चन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो देखिए मुक्तक गीतात्मक शैली है, संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध शैली है, लोकगीतों की शैली है, या फारसी की मसनवी शैली है। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा। पद्मावत की रचना शैली आप लोग जानते हैं फारसी है, क्या आप लोग कमेंट क्या आ रहा है, फारसी, हाँ फारसी की मसनवी शैली है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। फारसी की जो है मसनवी शैली है, यही उत्तर आप लोगों का सही उत्तर है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। कासिम, जी हाँ साथियों, कासिम शाह की रचना है कौन है, हंस जवाहिर है, चंदायन है, सत्यवती कथा है, या मृगावती है। बताइए आप लोग क्या कमेंट में आ रहा है आप लोग, कासिम शाह, हाँ हंस जवाहिर, बहुत सही, हाँ हंस जवाहिर इनकी रचना है। चंदायन किसकी है, मुल्ला दाऊद की है, मुल्ला दाऊद।
रामकुमार वर्मा मान ने। सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वर दास की है, ईश्वर दास जी की है। कुतुबन के क्या है? ये कुतुबन की रचना है। कुतुबन के क्या है? मिर्गावती। ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? आचार्य शुक्ल जी प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? बताइए, सत्यवती कथा होगा, या चंदायन है, या मिर्गावती है, या हंसावली है? तो बताइए उसका जो सही उत्तर क्या होगा, बताइए आप लोग। सही विकल्प 3 जो, हाँ सी सही उत्तर है आप लोगों का, मिर्गावती। क्या हो जाएगा? मिर्गावती यही आप लोगों का सही उत्तर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आगे क्या है? रौजतुल हकायक के रचयिता कौन है? शेख नबी जी हैं, कासिम शाह जी हैं, नूर मोहम्मद जी हैं, उस्मान जी हैं। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से। रौजतुल हकायक नूर मोहम्मद जी, बिल्कुल, जिन्हें उपालम्ब भी सुनने को मिला था। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? नूर मोहम्मद जी हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। ठीक, देखिए, पद्मावत को समासूक्त किसने कहा है? बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। पद्मावत को समासूक्त किसने कहा है? तो क्या हो जाएगा उसका सही उत्तर, बताइए। गणपत चंद्र गुप्त हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, या माता प्रसाद गुप्त जी, या राम कुमार वर्मा जी? बताइए आप लोग, कमेंट क्या आया है? पद्मावत को समासूक्त किसने कहा है? विकल्प बी, हाँ बिल्कुल सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं, यही हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। अब देखिए, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, हिंदी कविता, जी हाँ साथियों, हिंदी कविता मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, हरिवंश राय बच्चन जी हैं, अरे बच्चन जी, ठीक बच्चन जी, माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं, रामधारी सिंह यहाँ दिनकर हो जाएंगे। ठीक, बताइए इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही आप लोग उत्तर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन जी। जी हाँ साथियों, इनकी 3 रचनाएं हैं, मधुबाला और मधुशाला। मधुबाला, मधुशाला और मधु, इसमें देखिए मधु कलश, मधु कलश, यही क्या है? यही बच्चन तरई है, बच्चन तरई। इसी को बच्चन तरई कहा जाता साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। यही क्या है? बच्चन तरई आ जाएंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट का माध्यम से जरूर बताएंगे वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को, और प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है आप लोगों को। कमेंट का माध्यम से जरूर बताएं, जिससे हम अच्छे से अच्छे और कंटेंट आप लोगों को बीच प्रोवाइड करा सके, कि आप लोगों के कंटेंट कैसे हैं प्रोवाइड मिल सके। और देखिए, जैसे सुमित्रा नंदन पंत को आप लोग जानते हैं, प्रकृतिवादी हैं, और रामधारी सिंह दिनकर तो जानते हैं, दिनकर जी ये ओज के कुण हैं, अधैर्य के कवि, और उप के कवि भी आप लोग कह सकते हैं। ओज या वीर रस के कवि इन्हें कह सकते हैं। जैसे इनकी पंक्ति याद आती है मुझे बहुत, सोनों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर, जाड़े की रात बिताते हैं। देखिए कितनी दर्दनाक एक पंक्ति है, किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो हम लोग जिसे आगे भी देखेंगे प्रश्नोत्तरी आप लोगों के, अब कंटिन्यू रेगुलर प्रश्नोत्तरी लगी मिलेगी भी अच्छे अच्छे कंटेंट के माध्यम से। तो पुनः मैं आप लोगों से आग्रह है साथियों, अगर आप लोग धरतीपुत्र फाउंडेशन परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं या हिस्सा बनना चाहते हो, तो छोटा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ये आपका चैनल है, आपका अपने लोगों का चैनल है, जिससे आप लोगों के बीच पहुंच सके, सब्सक्राइब करने से आप लोगों के बीच पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों को। तो आई पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।
जो करना वो करना, हमारे लोग पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे आदमी वहां और बुरा हो जाता है। जबकि बुरा करने के बाद इंसान रिग्रेट करता है और अच्छा करना चाहता है, और हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है पूरे आदमी से हम अच्छा काम करा पाए। कभी आपसे कोई गलत हो गया हो तो आप देखिए